एआई हमारी बुक्स को खत्म कर रहा है। आप कहोगे क्या बकवास कर रहा है। तो अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि एआई को ट्रेन करने के लिए सबसे बड़ा सोर्स क्या है, तो आप शायद कहोगे इंटरनेट, और आपका जवाब सही भी है। गूगल, विकिपीडिया, न्यूज वेबसाइट्स, रिसर्च पेपर्स, ब्लॉग्स और भी बहुत सारे टेक्स्ट और नॉलेज जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, एआई ने इन सबसे तो सीखा है। लेकिन अब एक अजीब चीज हो रही है, कुछ एआई कंपनीज इंटरनेट से ज्यादा पुरानी किताबों पर भरोसा कर रही हैं। और ये कंपनीज सिर्फ उन्हें खरीद नहीं रही, लाखों बुक्स खरीद कर उनकी स्पाइन यानी कि बाइंडिंग या जिल्द को काट कर पेज बाय पेज स्कैन कर रही हैं, और स्कैन करने के बाद फिर उन्हें हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर रही हैं। और ये सिर्फ आम बुक्स की कहानी नहीं है, रेयर बुक्स जो लिमिटेड एडिशन में है उनकी भी सेम है। अब सवाल ये है कि जब पूरा इंटरनेट ऑलरेडी अवेलेबल है तो बुक्स की जरूरत क्या पड़ गई। और ये सिर्फ बुक्स की नहीं, एआई की फ्यूचर की स्टोरी है। तो ये पार्ट बाय पार्ट समझते हैं कि कंपनीज ऐसा क्यों कर रही हैं। हम सब इंटरनेट को एक अनलिमिटेड लाइब्रेरी समझते हैं, और कुछ साल पहले तक ये एक हद तक बिल्कुल सही भी था। मिलियंस ऑफ ह्यूमंस हर रोज आर्टिकल लिखते थे, फोरम पर डिस्कशन करते थे, रिसर्च पेपर पब्लिश करते थे। लेकिन फिर आया एआई, और उसके आने के बाद इंटरनेट पर सब चीजें बदल गई। आज सोशल मीडिया खोलो, ब्लॉग्स खोलो, प्रोडक्ट रिव्यूज खोलो, हर जगह एआई जनरेटेड कंटेंट देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ कंटेंट की क्वांटिटी नहीं बढ़ा रहा, बल्कि इसकी क्वालिटी और ओरिजिनलिटी को भी धीरे धीरे खत्म कर रहा है। और ये एआई के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं मॉडल कोलैप्स। मॉडल कोलैप्स सुनने में टेक्निकल लगता होगा, लेकिन इसे समझना बहुत आसान है। सोचो एक क्लासरूम है, टीचर ने एक ओरिजिनल आंसर लिखा, पहले एक स्टूडेंट ने उसकी कॉपी बनाई, फिर दूसरे स्टूडेंट ने पहले स्टूडेंट से उसकी कॉपी बनाई, फिर तीसरे ने दूसरे से, फिर चौथे ने, फिर पांचवें ने, और ये प्रोसेस कई बार रिपीट होता रहा। हर स्टूडेंट जो उसे कॉपी कर रहा था वो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो करेगा ही। मतलब हर कॉपी के साथ छोटी छोटी मिस्टेक्स ऐड होती जाएंगी, कुछ डिटेल्स गायब हो जाएंगी, और एंड में लास्ट स्टूडेंट के पास ओरिजिनल आंसर जैसा कुछ बचेगा ही नहीं। एआई के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। अगर एआई बार बार दूसरे एआई के लिखे कंटेंट से ही सीखने लगेगा तो उसके आंसर्स धीरे धीरे ज्यादा रिपीटेटिव, कम एक्यूरेट और समय के साथ लेस क्रिएटिव हो जाएंगे। और अगर ऐसा होता रहा तो एक समय पर आके एआई मॉडल अपने ही लिखे कंटेंट से बार बार सीखकर पागल होकर कोलैप्स हो सकता है। इसीलिए एआई कंपनीज को चाहिए थी ओरिजिनल ह्यूमन नॉलेज, और अब वो इंटरनेट पर मिलना धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। अब इमेजिन करो तुम एक एआई कंपनी हो, तुम्हारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, और तुम्हें दुनिया का बेस्ट एआई बनाना है। तो तुम क्या करोगे जब तुम्हें जो चीज चाहिए वो इंटरनेट पे अवेलेबल ही नहीं है? तो आंसर है बुक्स। लेकिन कोई भी बुक नहीं, पुरानी बुक्स, वो बुक्स जो उस दौर में लिखी गई जब इंटरनेट एआई जनरेटेड कंटेंट से भरा हुआ नहीं था, जब लोग ओरिजिनल कंटेंट लिखा करते थे। तो रिपोर्ट से मुताबिक एआई कंपनीज ने लाखों फिजिकल बुक्स को खरीदना शुरू किया, ओल्ड बुक स्टोर से, लाइब्रेरीज, आउट ऑफ प्रिंट कलेक्शंस, रेयर एडिशंस, और उनका टारगेट है सबसे बड़ा ह्यूमन रिटर्न डिजिटल नॉलेज आर्काइव बनाना। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी है। एक अमेरिकन राइटर है जिनका नाम है एंड्रयू बार्ट्स। उन्होंने एंथ्रोपी पर केस किया, हाँ वही कंपनी जो क्लॉड एआई को चलाती है, और उसी के दौरान प्रोजेक्ट पनामा एक्सपोज हुआ, जिसे कंपनीज के हजारों इंटरनल डॉक्यूमेंट्स सामने आए। और इन डॉक्यूमेंट्स ने रिवील किया कि एंथ्रोपी एक मासिव डिजिटलाइजेशन प्रोजेक्ट चला रहा है। आइडिया सिंपल था, बुक्स खरीदो, उनको डिजिटल बनाओ, एआई को ट्रेन करो। सुनने में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जिस तरीके से ये सब किया गया उसने सबको शॉक कर दिया। नॉर्मली अगर किसी रेयर बुक को स्कैन करना हो तो उसे केयरफुली मशीन पर पलटा जाता है स्कैन के दौरान, जिससे कि बुक को सेफ तरीके से रखा जा सके। लेकिन जब टारगेट लाखों बुक्स का हो तो ये प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। इसीलिए एआई कंपनीज ने इंडस्ट्रियल स्कैनर यूज किया, जहां पर वर्कर सिंपली किसी भी बुक्स की बाइंडिंग या स्पाइन को काट कर पेज को अलग अलग करके हाई स्पीड स्कैनर से सेकंड्स में पूरी बुक को डिजिटल बुक में कन्वर्ट कर दिया करते थे। और ऐसा नहीं है कि उसके बाद उन बुक्स को दोबारा बाइंड कर लाइब्रेरी में रखा जाता था, बल्कि सिंपली उन कीमती फिजिकल बुक्स को कचरे के डब्बे में डाल दिया जाता था। सोचो कि एक किताब जो 40 या 50 साल तक किसी शेल्फ पर सेफली रखी हुई थी, वो कुछ ही मिनट्स में सिर्फ डिजिटल फाइल्स में बदल जाती है। और इसी वजह से एक बहुत बड़ा विरोध भी शुरू हुआ। तो इस डिबेट में एक साइड का कहना था कि एआई कंपनीज ऐसा करके नॉलेज को सेफली बचा रही हैं गायब हो जाने से। ऐसा करने से बुक्स की नॉलेज हमेशा कंप्यूटर में सेव रहेगी। और उनका कहना है बुक्स का मेन पर्पस इंफॉर्मेशन देना ही तो होता है, और इंफॉर्मेशन तो कंप्यूटर में सेव हो गई। लेकिन इस केस में जो दूसरी साइड थी, उनका कहना था कि बुक्स सिर्फ वर्ड्स नहीं होती, उसकी बाइंडिंग, उसका पेपर, उसकी प्रिंटिंग, उसकी हिस्ट्री, सब कुछ उसका हिस्सा होता है। और अगर बुक्स के रेयर एडिशंस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो हम सिर्फ पेजेस नहीं, हिस्ट्री को भी मिटा रहे हैं। और इस डिबेट पे कमेंट करते हुए इलॉन मस्क ने भी कहा, रेयर बुक्स को प्रिजर्व करके स्कैन करना चाहिए, ना कि उनका स्पाइन काट कर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी की रेस में भी हर कोई इस मेथड से एग्री नहीं करता। लेकिन मेरे हिसाब से इस स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट बुक्स नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि एआई जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी आके फिर से ह्यूमंस के लिखी पुरानी नॉलेज पर डिपेंड कर रही है। हम सोचते हैं फ्यूचर सिर्फ चिप्स, जीपीयूज और डेटा सेंटर से बनेगा, लेकिन शायद फ्यूचर की सबसे वैल्यूएबल चीज एक पुरानी लाइब्रेरी भी हो सकती है। क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई आपदा आ गई जिसने डेटा सेंटर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, या कोई वॉर हो गई जिसमें पूरी कंट्री की एक पावर सप्लाई को ही खत्म कर दिया,
उस समय भी ये फिजिकल बुक्स हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक क्लीन नॉलेज सोर्स बने रहेंगे। इन्हीं फिजिकल बुक्स ने हजारों सालों तक इंसान की नॉलेज को प्रिजर्व किया है। और सबसे बड़ी बात, इन फिजिकल बुक्स के लिए ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, ना ही कोई मोबाइल स्क्रीन जो हमारी आंखों को खराब करती है। हम इन्हें घंटों तक बिना किसी प्रॉब्लम के पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर ओरिजिनल ह्यूमन नॉलेज ही खत्म हो जाएगी तो एआई के पास सीखने में बचेगा ही क्या। और शायद इसीलिए जब पूरी दुनिया एआई बनाने की रेस में लगी हुई है तो कुछ लोग पुरानी किताबों की तलाश में निकले हैं। तो अगली बार जब आप किसी ओल्ड बुक स्टोर या लाइब्रेरी में जाओ तो एक बार ये जरूर सोचना, हो सकता है वहीं रखी कोई पुरानी किताब कल किसी सबसे पावरफुल एआई को ट्रेन करने में काम आए। लेकिन अगर एआई को इंसान से बेहतर बनाने के लिए उस किताब को मिटाना पड़े तो क्या लगता है आपको, ये डील सही रहेगी? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो यंत्र बाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।